हेलो एवरीवन, वेलकम टू द गुरुजी यूपी बोर्ड चैनल। एक्सरसाइज नंबर 4.4 द्विघात समीकरण चैप्टर का आज हम पढ़ेंगे। इसमें कहा जा रहा है निम्न द्विघात समीकरणों के मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए। यदि मूलों का अस्तित्व हो तो उन्हें ज्ञात कीजिए। तो मूलों का प्रकृति ज्ञात करने का मतलब है कि सबसे पहले इन तीनों सूत्रों के बारे में जानकारी बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले हम जानेंगे किसी द्विघात समीकरण का मानक रूप होता है ax² + bx + c = 0। इसमें कहा गया है कि ये जो निकाले गए हैं तीनों, इन्हें क्या कहते हैं? विविक्त कर कहते हैं। यानी ये क्या होता है? विविक्त कर होता है। तो इसमें ये कहा जा रहा है कि ax² + bx + c = 0 अगर कोई द्विघात समीकरण लिखा है तो उसमें से a, b और c का मान निकाल करके हमें b² - 4ac का मान ज्ञात करना है। नंबर कंडीशन फर्स्ट है, इसमें दो भिन्न वास्तविक मूल होते हैं। यानी ये आंसर है इसका। ये कब होते हैं दो भिन्न वास्तविक मूल? जब, यानी कि यदि b² - 4ac का मान ग्रेटर है 0 से। यानी इनके कहने का मतलब ये है कि b² - 4ac पहले लिख लीजिए और इस पर पूरा मान रख दीजिए। अगर मान ग्रेट 0 आएगा तो इसका मतलब मान किस में आएगा? धनात्मक में आएगा। तो अगर मान धनात्मक है यानी सभी हल करने पर प्लस में आया है हल करने पर, तो हम कहेंगे वह क्या है? ग्रेट 0 है। और उसके बाद ग्रेट 0 का मतलब क्या? जैसे कोई संख्या लिखी जाए -3, -2, -1, उसके बाद 0, 1, 2, 3। तो 0 से इधर आएंगे तो ये लेस 0 रहेगा और 0 से इधर आएंगे तो ये ग्रेट 0 रहेगा। तो ग्रेट 0 में जितना भी मिलता है वो क्या रहता है? धनात्मक रहता है। और लेस 0 में जितना मिलता है वो क्या होता है? ऋणात्मक होता है। और इसके बाद कह रहे हैं कि नंबर दूसरा, दो बराबर वास्तविक मूल होते हैं यदि b² - 4ac को हल किया जाए और उसका मान कितना आ जाए? 0 आ जाए। और उसके बाद नंबर तीसरा है कि कोई वास्तविक मूल नहीं होते हैं। कब? जब b² - 4ac > 0, यानी कि माइनस में कोई संख्या आ जाएगी तो उसका कोई वास्तविक मूल नहीं होगा। तो यही होता है विविक्त कर। तो इसी के आधार पर हम प्रश्नावली को लगाएंगे। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन लेते हैं, निम्न द्विघात समीकरणों के मूलों की प्रकृति। प्रकृति का मतलब वही तीनों प्रकार जो भी हमने पढ़ा। यदि मूलों का अस्तित्व हो तो मूलों का अस्तित्व कब होगा? जब या तो वह ग्रेट 0 आए या इक्वल 0 आए तब मूलों का अस्तित्व होगा। अगर लेस 0 आएगा तो मूलों का अस्तित्व नहीं होगा। तो इस प्रकार से पहला क्वेश्चन लेंगे इसमें का, एक्सरसाइज नंबर 4.4। और उसके बाद यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 का लिया जाएगा पार्ट 1। इसमें है 2x² - 3x + 5 = 0। और अगर इसमें देखा जाए तो x² के गुणांक में क्या होता है? a होता है। तो a = कितना है? 2। जैसे द्विघात समीकरण का जो मानक रूप होता है वह होता है ax² + bx + c = 0। अगर इससे इसकी तुलना करें तो x² का गुणांक a है और x² गुणांक 2 है। तो a = 2। x का गुणांक है b और x का गुणांक यहाँ पर है -3। इसी प्रकार से अचर पद है यहाँ पर c और यहाँ पर है 5। अब इसी के आधार पर विविक्त कर का प्रयोग करना है और विविक्त कर के प्रयोग में से ही हमें बताना है कि यह किस प्रकार से निकलेगा। तो सबसे पहले हम विविक्त कर का सूत्र लिखेंगे जो कि होता है b² - 4ac = अब इसी पर हम b² - 4ac पर मान रखेंगे। b का मान है -3 और यहाँ पर b का स्क्वायर है तो -3 का स्क्वायर, फिर माइनस लगा है, फिर 4 लिखा हुआ है, इंटू लगाएंगे। a का मान है 2 और उसके बाद इंटू c का मान कितना आया है? 5 आया है। = माइनस का स्क्वायर प्लस होता है, 3 का स्क्वायर 9 हो गया, -4 का 2 में मल्टीप्लाई 8 और 8 का 5 में मल्टीप्लाई हो जाएगा 40। तो ये हो जाएगा 9 में से 40 निकालेंगे तो ये आएगा -31, क्योंकि छोटी संख्या में से बड़ी संख्या घटाते हैं तो माइनस का निशान लगता है। तो अगर ऋणात्मक आता है मान तो वह लेस 0 होता है। अगर मान माइनस में है तो वह लेस 0 होता है और जब वह लेस 0 होता है तो उसके मूलों का जो होता है कोई वास्तविक मूल प्राप्त नहीं होते हैं। तो यहाँ लिखेंगे अतः हमें क्या प्राप्त हुआ? अतः b² - 4ac लास्ट में कितना आया? =0। इसके कोई
वास्तविक मूल नहीं हैं या नहीं होंगे, जो भी लिखना चाहें लिख सकते हैं। इसी प्रकार से नंबर 2 देखेंगे कि नंबर 2 में क्या करना पड़ेगा। नंबर 2 में है 3x² माइनस 4√3x, 3x² - 4√3x और +4 = 0। और इसमें भी हम द्विघात समीकरण के मानक रूप से अगर इसकी तुलना करें तो x² के गुणांक में होता है a का मान, x के गुणांक में होता है b का मान और x का गुणांक है -4√3 और अचर पद में होता है c का मान, यानी कि c = 4। और उसके बाद b² - 4ac में इसका जब मान रखेंगे तो b का मान कितना है -4√3 का, और स्क्वायर लगा है तो स्क्वायर लगाना पड़ेगा। फिर लिखा है -4, उसके बाद a का मान है 3 और उसके बाद c का मान है 4। आगे चलेंगे, माइनस का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर 16, √3 का स्क्वायर 3 होता है। स्क्वायर लगा रहे रूट लगा रहे तो दोनों हट जाते हैं। तो -4 का 3 में मल्टीप्लाई 12, 12 का 4 में मल्टीप्लाई हो जाएगा 48 = 16, यानी 16 का 3 में मल्टीप्लाई 48 हो जाएगा और -48, और दोनों में कितना आ गया 0। तो हमने देखा कि b² - 4ac का मान = 0 आया। तो अगर = 0 आता है तो यहाँ लिखते हैं अतः इसके दो बराबर मूल होंगे या हैं, कुछ भी लिख सकते हैं। अब यहाँ पर हमें दो बराबर मूल होंगे या दो बराबर मूल हैं या दो बराबर मूल होते हैं, तो होते हैं सबसे अच्छा रहेगा, दो बराबर मूल होते हैं। अब यहाँ पर बता रहे हो कि दो बराबर मूल होते हैं, यानी कि इसका अस्तित्व है, और जिसका अस्तित्व हो उसे ज्ञात करो। तो ज्ञात करने का तरीका क्या है कि हम इसे द्विघाती सूत्र पर रख दें या गुणनखंड विधि से लगा सकते हैं। और थोड़ा सा यहाँ पर द्विघाती सूत्र का अनुप्रयोग दिया गया है, उसे हम पढ़ लेते हैं तो बहुत आसानी हो जाएगी। यहाँ पर इस चैप्टर को पढ़ने से पहले मूलों की प्रकृति पर ध्यान दे दें तो सब कुछ ज़्यादा समझ में आ जाएगा। जैसा कि हम द्विघाती सूत्र जानते हैं, x = -b + -√b² - 4ac अपान कितना होता है 2a होता है। और इसी के माध्यम से यहाँ पर बताया गया कि अगर b² - 4ac = 0 है तो इसके दो अलग अलग मान निकालेंगे प्लस माइनस करके इस तरीके से, यानी कि वास्तविक मूल है। जैसे कि यहाँ पर देखिएगा -b/2a, यानी दो भाग में इसको तोड़ दिया गया है, -b/2a और उसके बाद धनात्मक लिया गया तो प्लस लगाया गया और इसको /2a कर दिया गया। इसके बाद यही को ऋणात्मक लिया गया तो -b/b² - 4ac/2a करके ज्ञात कर लिया गया। और अगर यहाँ पर b² - 4ac = 0 आ जाए तो x = -b/2a ± 0, अर्थात हमें अगर मूल बराबर मिल जाए तो x का मान यानी मूल ज्ञात करने के लिए सिर्फ इतना प्रयोग करना है कि x = -b/2a या x = -b/2a दो बार लगा देना है, तो इससे हमें मूल पता चल जाएंगे। देखिए, x = -b/2a का दो बार प्रयोग कब करना है, जब b² - 4ac = 0 किसी क्वेश्चन में आता रहे। तो हमें यहाँ पर b² - 4ac = 0 मिला है, तो यहाँ पर हम मूल निकालने के लिए x = -b/2a या -b/2a का प्रयोग कर सकते हैं। तो यहाँ पर मूल ज्ञात करने का सबसे अच्छा तरीका यही रहेगा, अगर बराबर हैं तब। अगर बराबर नहीं हैं तो हम इन दोनों फार्मूलों का प्रयोग करेंगे। देखते हैं यहाँ पर क्या रहेगा, -b/2a या -b/2a, तो माइनस लगाएंगे और उसके बाद b का जो मान निकाला गया है -4√3 है, तो b की जगह पर लिखेंगे -4√3/2 और a के स्थान पर लिखा जाएगा 3, और उसके बाद लिखा हुआ है या, और फिर से -b/2
2a है तो फिर से वही लिख दिया जाए, क्योंकि इसके दो बराबर मूल होंगे, यानी जितना पहले वाले में आएगा उतना ही दूसरे वाले में आएगा, दोनों एक ही चीज़ें हैं। x इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और यहाँ पर √3 और अपान 2 का 3 में मल्टीप्लाई हो जाएगा 6, और उसके बाद या लिख करके माइनस माइनस प्लस 4√3 अपान 2 का 3 में मल्टीप्लाई 6, और इसको काट सकते हैं 2 दूना 4 2 तिहाई 6 और 2 दूना 4 2 तिहाई 6। तो यहाँ पर आंसर आएगा हमारा x इज इक्वल टू 2 का √3 2√3 अपान 3, और उसके बाद या लिख करके 2 का √3 है 2√3 अपान 3, यही इसका आंसर होगा। या इसको थोड़ा और सरल कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है x इज इक्वल टू 2√3, तो 2√3 और 3 को हम दो बार लिख सकते हैं √3 इंटू √3, ऐसा तरीका होता है। और यहाँ पर भी 2√3 और अपान 3 को हम लिख सकते हैं √3 इंटू √3, तो एक √3 से एक √3 कट जाएगा, तो x इज इक्वल टू आएगा 2 अपान √3, या की जगह पर कामा भी लगा सकते हैं, और 2 अपान √3, तो यही इसके दो बराबर मूल हैं, वो भी वास्तविक दो बराबर मूल होंगे। अब इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर देखा जाए 3। क्वेश्चन नंबर 3 में है, इसमें कहा जा रहा है कि 2x² माइनस 6x प्लस 3 का मूल बताइए। तो पार्ट 3 का देखते हैं। इसमें कहा जा रहा है 2x² माइनस 6x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पर अगर x² का गुणांक a देता है तो a इज इक्वल टू 2, x का गुणांक देता है b का मान तो b इज इक्वल टू -6 हो जाएगा, और अचर पद देता है c का मान तो c इज इक्वल टू हो जाएगा 3। और विविक्तकर का यहाँ पर प्रयोग करेंगे। विविक्तकर होता है b² माइनस 4ac इज इक्वल टू b का मान रखेंगे -6 का स्क्वायर माइनस 4, और a का मान है 2 और c का मान है 3। माइनस का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर 36, 4 का 2 में 8, 8 का 3 में हो जाएगा 24। तो 6 में से 4 जाएगा 2, 3 में से 2 जाएगा 1। हमने देखा कि यह क्या आया, ग्रेट 0, क्योंकि यह धनात्मक है, प्लस में आया। यहाँ लिखेंगे b² माइनस 4ac इज ग्रेट 0। तो अगर b² माइनस 4ac इज ग्रेट 0 होता है तो लिख सकते हैं यहाँ दो वास्तविक या भिन्न वास्तविक मूल होंगे, भिन्न वास्तविक मूल होंगे। अब वह मूल कौन से होंगे यह पता चलेगा द्विघाती सूत्र के माध्यम से। यहाँ लिख सकते हैं द्विघाती सूत्र से। द्विघाती सूत्र से जो कि होता है x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस √b² माइनस 4ac और अपान 2a। तो यहाँ पर x इज इक्वल टू -b, माइनस के बाद है b, और b का जो मान आया है वह है -6 प्लस माइनस, अब ध्यान से देखिएगा b² माइनस 4ac, और हमने b² माइनस 4ac को हल किया है, कितना आया है 12। तो इतने पूरे की जगह पर लिख सकते हैं 12 अपान 2 और इंटू a का जो मान है वह है 2। अब इसके बाद x इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस 6 प्लस माइनस, यहाँ पर आएगा 12 और अपान 2 का 2 में मल्टीप्लाई हो जाएगा 4। तो यहाँ पर आगे इसको लगाएंगे x इज इक्वल टू, पहले इज इक्वल टू यहाँ पर देखेंगे दोनों में 2 कॉमन हो सकता है, तो अगर यहाँ से 2 निकलेगा तो 2 तिहाई 6 प्लस माइनस 2 छंग 12 और बटे 4, 2 एकन्नम 2, 2 दूना हो जाएगा 4। तो यहाँ पर आएगा 3 प्लस माइनस 6 अपान 2। तो इसको हम अलग कर सकते हैं, पहले धनात्मक चिन्ह लेंगे तो धनात्मक में आएगा 3 प्लस 6 अपान 2, और ऋणात्मक में आएगा x इज इक्वल टू 3 माइनस 6 अपान 2। तो x इज इक्वल टू 6 और 3 हो जाएगा 9 अपान 2, और इसके बाद x इज इक्वल टू 3 में से 6 जाएगा तो -3 अपान 2। तो यही इसके दो भिन्न मूल हैं, या इतना ही लिख देंगे तब भी सही है।
क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। निम्न प्रत्येक द्विघात समीकरण में k का ऐसा मान ज्ञात कीजिए कि उसके दो मूल हों, बराबर हों, दो बराबर मूल हों। तो दो बराबर मूल होने की कंडीशन का मतलब है कि इसमें पहले से बता दिया गया कि बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0 रहेगा पहले से ही, तब k का मान ज्ञात कीजिए। तो क्वेश्चन नंबर है 2 का फर्स्ट, इसमें है 2x स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस 3 इज इक्वल टू 0। जैसा कि जानते हैं एक्स स्क्वायर में a का मान होता है जो कि एक्स स्क्वायर का गुणांक है 2, और x के गुणांक में b होता है, तो x के गुणांक में है k, और अचर पद में होता है c का मान, और c है कितना 3। और इसमें लिख सकते हैं कि दिया है, क्या दिया है कि दो बराबर मूल हैं। यहाँ लिखेंगे, पहले से दिया गया है कि दो बराबर मूल हैं, अर्थात इनके कहने का मतलब है कि पहले से ही बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0, क्योंकि बराबर मूल का मतलब होता ही इतना है। तो बी स्क्वायर, बी का मान है k, तो k का स्क्वायर हो जाएगा माइनस 4a, a का मान है 2, और c का मान है 3 इज इक्वल टू 0। के स्क्वायर माइनस 4 का 2 में 8, 8 का 3 में 24 इज इक्वल टू 0। और के स्क्वायर माइनस 24 पक्षांतर करेंगे तो प्लस 24, और कभी भी हम क्या करते हैं, स्क्वायर हटाते हैं तो उसके अगले स्टेप में रूट लगाते हैं, तो ये हो जाएगा रूट 24। के इज इक्वल टू, अब इसका हमको बनाना पड़ेगा वर्गमूल। तो वर्गमूल कैसे निकलेगा इसका, 2 इंटू 2 इंटू 2 2 जा 4 2 जा 8, और 8 3 जा होता है 24, 2 दूना 4 दूना 8 त्रिक 24। तो जो पेयर यानी जो जोड़ा बनता है उसको बाहर किया जाता है, जो नहीं बनता उसको अंदर रूट में ही रखा जाता है। तो यही दोनों अंदर रहेंगे, तो 2 का 3 में गुणा कितना कर लें 6। और कभी भी वर्गमूल से निकाला जाता है, रूट से बाहर निकाला जाता है, तो आगे क्या लगाया जाता है, प्लस माइनस। तो इस प्रकार से ये पहला क्वेश्चन ख़त्म होता है, और दूसरा क्वेश्चन भी इसी तरीके से लगेगा। तो दूसरे क्वेश्चन के लिए तो नंबर 2 जो है इसमें है के एक्स और x माइनस 2 प्लस 6 इज इक्वल टू 0। के एक्स का x में, यानी ये ब्रैकेट में है तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। के एक्स का x में मल्टीप्लाई हो जाएगा के एक्स स्क्वायर, और के एक्स का माइनस 2 में मल्टीप्लाई हो जाएगा माइनस 2 के एक्स, और प्लस 6 वैसे रहेगा इज इक्वल टू 0। तो एक्स स्क्वायर के गुणांक में होता है a का मान, जो कि एक्स स्क्वायर का गुणांक है k, तो a इज इक्वल टू k आएगा। और x के गुणांक में होता है b का मान, तो x के बाद जो बचा वही गुणांक है, यानी कि इसका मान b इज इक्वल टू माइनस 2k होगा। और अचर पद में होता है c का मान, और c इज इक्वल टू यहाँ पर हो गया प्लस 6। और उसके बाद अब यहाँ पर दिया ही गया है कि इसके मूल बराबर हैं, तो अगर मूल बराबर हैं तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, लिख सकते हैं दिया है मूल बराबर हैं, दो बराबर मूल हैं। यहाँ लिखेंगे दो बराबर मूल हैं, अर्थात बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0। तो b का मान माइनस 2k का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू a का मान है k, और प्लस इंटू रहेगा क्योंकि a इंटू सी है, तो a रखा गया इंटू c का मान कितना रखा जाएगा 6 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर देखेंगे माइनस का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर 4k का स्क्वायर k स्क्वायर माइनस 4 का 6 में मल्टीप्लाई हो जाएगा 24, और इंटू कितना हो जाएगा k इज इक्वल टू 0। अब दोनों में देखें तो 4 भी कॉमन है और k भी कॉमन है, तो 4 निकल गया, k निकल गया, तो k बचेगा। और उसके बाद 4 का टेबल पढ़ना है, 24 आ जाए, 4 6 जा हो जाएगा 24, और k निकल ही गया इज इक्वल टू 0। तो पहला खंड हो जाएगा 4k इज इक्वल टू 0, तो k इज इक्वल टू 0 अपान 4 इज इक्वल टू 0, यानी कि k इज इक्वल टू 0 पहला आंसर होगा। और उसके बाद दूसरा खंड है
के माइनस 6 इज इक्वल टू 0, तो के इज इक्वल टू 6 इसका दूसरा आंसर होगा। ये दूसरा मोल प्राप्त हो जाएगा। इसके बाद इसमें क्या कहा जा रहा है, नंबर 3 में, क्या एक ऐसी आम की बगिया बनाना संभव है। तो बगिया बनाना संभव है, इसका मतलब हमें बताना है कि क्या मूलों का अस्तित्व है कि नहीं है, जिसकी लंबाई चौड़ाई से दुगनी हो और उसका क्षेत्रफल 800 मीटर स्क्वायर हो। यदि है तो उसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हम यहाँ पर लिखेंगे चौड़ाई से दोगुनी है, तो पहले हम यहाँ पर नंबर 3 लिख करके लिख लेते हैं, माना चौड़ाई बराबर x, और उसके बाद क्या कहा गया है, मीटर में आएगा क्योंकि मीटर स्क्वायर है, मापक जो है वो मीटर में ही रहेगा। लंबाई चौड़ाई से दोगुनी है, तो यहाँ पर तब लिख सकते हैं कि इसकी लंबाई क्या हो जाएगी। तो यहाँ पर लिखेंगे लंबाई, ये चौड़ाई से कितनी है, दोगुनी है, तो दोगुनी है चौड़ाई से, तो x है चौड़ाई, दोगुना हो गया 2x मीटर। और उसका क्षेत्रफल दिया गया है कि क्षेत्रफल बराबर दिया गया है 800 मीटर का स्क्वायर, और हम जानते हैं कि लंबाई गुणे चौड़ाई बराबर किसके लिए होता है, क्षेत्रफल के लिए, यानी क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई। तो लंबाई बराबर 2x है, तो यहाँ पर 2x हो गया, चौड़ाई कितनी है x और क्षेत्रफल कितना है 800। इसके आगे 2x का x में मल्टीप्लाई 2x स्क्वायर हो जाएगा इज इक्वल टू 800 आएगा, और x स्क्वायर इज इक्वल टू 800 और अपॉन 2, और इसको हम क्या करेंगे अब, 2 4 जा 800 आएगा, 400 हो गया। x स्क्वायर इज इक्वल टू आया 400। अब x इज इक्वल टू रूट हटता है तो लगता है अंडर रूट, तो स्क्वायर हटेगा तो रूट लगेगा, तो ये हो जाएगा 400। अब यहाँ पर x इज इक्वल टू इसका जो गुणनखंड होगा वो होगा 20 इंटू 20, तो x इज इक्वल टू इसको हम बाहर करेंगे तो ये आएगा x इज इक्वल टू 20 मीटर। तो x हमने माना था चौड़ाई को, तो लिखेंगे अतः चौड़ाई इज इक्वल टू x और इज इक्वल टू 20 मीटर, तथा लंबाई इज इक्वल टू है 2x, जो कि रहेगा 2 इंटू एक्स के स्थान पर 2, और ये हो जाएगा 40 मीटर। तो इस प्रकार से हमने देखा कि इसके कोई भी मान ऋणात्मक नहीं आए, तो इसका मतलब है कि हमें आम की बगिया बनाना संभव है, जिसकी चौड़ाई 20 मीटर रहेगी और लंबाई कितनी रहेगी 40 मीटर। लिखेंगे हाँ, आम की बगिया बनाना संभव है। कब संभव नहीं होता, जब इसका मान ना तो लंबाई में धनात्मक आता ना ही चौड़ाई में धनात्मक आता। जिसकी लंबाई 40 मीटर तथा चौड़ाई 20 मीटर होगी। तो इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या निम्न स्थिति संभव है। तो यह संभव कब होगा, जब मान धनात्मक में मिलेगा। यदि है तो उनके वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले इसमें हम देखेंगे कि क्या कहा जा रहा है क्वेश्चन नंबर 4 में, दो मित्रों की आयु का योग 20 वर्ष है। तो दो मित्र हैं, एक पहला मित्र नाम ले लिया जाएगा, दूसरे को कहा जाएगा दूसरा मित्र। माना पहले मित्र की आयु बराबर x वर्ष, और उसके बाद फिर क्या है कि दूसरे मित्र की आयु अगर योग रहे तो जितना रहे उतने से माइनस कर दिया जाता है। तो बताया गया है तब दूसरे मित्र की आयु बराबर ये हो जाएगा 20 - x वर्ष।
अब इसके बाद 4 वर्ष पूर्व की बात करी जा रही है, तो 4 वर्ष पूर्व, तो पूर्व के लिए लगता है माइनस, तो 4 वर्ष पूर्व पहले मित्र की आयु, तो अगर आज x है तो 4 वर्ष पहले x माइनस 4 वर्ष होगी। इसी प्रकार दूसरे मित्र की आयु बराबर, दूसरे मित्र की आयु पहले कितनी थी 20 माइनस एक्स, और इसी में 4 माइनस करना पड़ेगा क्योंकि 4 वर्ष पूर्व बात करें, तो 20 में से अगर 4 जाएगा तो ये आएगा 16 और इसके बाद माइनस एक्स वर्ष। अब इसमें कहा जा रहा है कि हम लिख ही देते हैं पहले प्रश्नानुसार, प्रश्न के अनुसार है कि 4 वर्ष पूर्व उनकी आयु का गुणनफल 48 था, तो दोनों की आयु, पहले इनकी आयु है x माइनस 4 और गुणनफल 16 माइनस एक्स, दोनों का गुणनफल है 48, तो यहाँ पर लिखेंगे 48। अब इसके द्वारा एक द्विघात समीकरण बनाया जाएगा, तो x का 16 में मल्टीप्लाई 16x, x का माइनस x में माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 4 का 16 में, ये हो जाएगा 64, और माइनस 4 का माइनस x में माइनस माइनस प्लस, और ये हो जाएगा 4x इज इक्वल टू 48। तो सबसे पहले एक्स स्क्वायर लिखते हैं जो कि माइनस में है, फिर x वाले जो कि 2 हैं, तो 16 प्लस 4 हो जाएगा 20x, और उसके बाद बचेगा अंक माइनस 64, ये प्लस में इधर आएगा तो माइनस 48 इज इक्वल टू 0, तो माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 20x, दोनों को प्लस करेंगे 8 4 हो जाएगा 12 6 4 10 10 1 11 इज इक्वल टू 0। अगर एक्स स्क्वायर में माइनस रहे तो माइनस को कॉमन कर लीजिए, और माइनस कॉमन करने पर जो प्लस में होता है वो माइनस में हो जाता है, जो माइनस में होता है वो प्लस में हो जाता है, इज इक्वल टू 0। और माइनस को 0 के पास अगर भेजेंगे बटे में, तो चाहे 0 का बटे रहे माइनस में या प्लस में रहे वो 0 ही होता है, इज इक्वल टू 0। तो एक्स स्क्वायर के गुणांक में होता है a का मान, कुछ नहीं है तो 1 होगा, x के गुणांक में होता है b का मान जो कि माइनस 20 होगा, और उसके बाद अचर पद में होता है c का मान जो कि 112 है। अब यहाँ पर हम देखेंगे कि इसका बताना है कि क्या निम्न स्थिति संभव है, तो संभव होने के लिए यानी क्या इसका अस्तित्व है, इसके लिए बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0 का प्रयोग, बी स्क्वायर माइनस 4ac का प्रयोग करेंगे, तो b का मान रहेगा माइनस 20 का स्क्वायर माइनस 4, और उसके बाद a रखेंगे 1, और उसके बाद c रखेंगे 112, तो ये माइनस का स्क्वायर प्लस 20 का स्क्वायर हो जाएगा 400 माइनस, अब इसके बाद 4 का 1 में 4 ही रहेगा, और 112 में मल्टीप्लाई कराएंगे तो 4 का 2 में मल्टीप्लाई 8, 4 का 1 में मल्टीप्लाई 4, 4 का 1 में मल्टीप्लाई 4, तो 400 में से 448 निकालेंगे तो माइनस 48 बचेगा जो कि लेस 0 होगा, और बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान आया कितना, लेस 0, तो यहाँ पर लिख सकते हैं अतः कोई वास्तविक मूल नहीं होंगे, और जब कोई वास्तविक मूल नहीं होगा तो स्थिति संभव नहीं होगी, तो लिख सकते हैं इसकी स्थिति संभव नहीं है। नंबर 5 है, इसमें कहा जा रहा है क्या परिमाप 80 मीटर, तो सबसे पहले क्या दिया गया है, परिमाप बराबर 80 मीटर, और उसके बाद क्षेत्रफल 400 मीटर स्क्वायर, तो जैसे दिया गया है वैसे हम पहले नोट कर लेते हैं क्या क्या दिया गया है। क्षेत्रफल बराबर 400 मीटर स्क्वायर, यानी ये सभी क्या है दिया है, और इसके बाद के एक पार्क को बनाना संभव है, यानी इसमें भी बताना है कि इसका अस्तित्व है कि नहीं है, यदि है तो उसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। तो हम क्या करते हैं, मान लेते हैं कि माना, पहले एक चीज़ यहाँ पर देखेंगे, परिमाप दी गई है, तो परिमाप या लिख सकते हैं हम जानते हैं
परिमाप बराबर होता है 2 और ब्रैकेट में लंबाई प्लस चौड़ाई। तो परिमाप बराबर है 80 है, बराबर कितना परिमाप की जगह पर 80 रख दिया गया, 2 और लंबाई प्लस चौड़ाई। तो लंबाई प्लस चौड़ाई बराबर क्या होगा, ये गुणांक है, ये चला जाएगा बटे में। तो यहाँ पर इसको बटे में भेजेंगे तो ये हो जाएगा 80/2, 2 से 2 4 जाए 8 और ये हो जाएगा 0। तो हमने देखा कि लंबाई प्लस चौड़ाई बराबर आ गया 40। यहीं पर लिखेंगे माना लंबाई बराबर x, तब चौड़ाई बराबर क्या होगा। तो देख रहे हैं कि अगर लंबाई को हम लंबाई के स्थान पर x रख दें तो प्लस, या नीचे ही कर लेते हैं, यहाँ से यहाँ पर आते हैं, माना लंबाई बराबर x और चौड़ाई को वेटिंग में रखें अभी। तो लंबाई की जगह पर लंबाई बराबर x माना लंबाई की जगह पर x हो गया प्लस चौड़ाई बराबर हो गया 40। देखिए लंबाई प्लस चौड़ाई बराबर 40 इसके माध्यम से निकाला गया है, और लंबाई को x माना गया तो चौड़ाई कितनी होगी। तो इसके लिए क्या है कि लंबाई के स्थान पर x रख दिया गया और लंबाई प्लस चौड़ाई, तो x प्लस चौड़ाई इज इक्वल टू 40। और चौड़ाई बराबर कितना आ गया, चौड़ाई बराबर आ गया, इसको हटा ही दें फिर यहाँ पर आ ही जाएगा, चौड़ाई बराबर 40, ये प्लस x इधर आएगा तो माइनस x। तो हमने देखा कि लंबाई हमारी निकल कर अगर x मान लेते हैं तो आती है x, और अगर चौड़ाई बराबर देखा जाए तो लंबाई के स्थान पर x रख दिए और चौड़ाई के स्थान पर रख दिए कितना, चौड़ाई ही है और बराबर 40, चौड़ाई बराबर ये उधर चला गया 40 माइनस, यानी चौड़ाई कितनी है 40 माइनस x है। अब दिया है या हम जानते हैं, पुनः हम जानते हैं कि क्षेत्रफल बराबर क्या होता है। क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई गुणे चौड़ाई। तो क्षेत्रफल कितना दिया गया, क्षेत्रफल दिया गया है 400 मीटर स्क्वायर। तो क्षेत्रफल की जगह पर लिख सकते हैं 400 बराबर लंबाई के स्थान पर लिखेंगे x और गुणे चौड़ाई के स्थान पर लिखेंगे 40 माइनस x। और उसके बाद यहाँ पर लिखेंगे 400 बराबर x का 40 में गुणा 40x, x का माइनस x में माइनस एक्स स्क्वायर। तो माइनस एक्स स्क्वायर पक्षांतर करेंगे तो प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 40x इधर आएगा तो माइनस 40x, और इधर पहले से ही यह 400 है तो बराबर 400 बराबर कितना हो जाएगा, इधर कुछ नहीं बचा तो 0। तो एक्स स्क्वायर के गुणांक में होता है a का मान, तो एक्स स्क्वायर गुणांक कुछ नहीं है तो b 1 होगा, और x के गुणांक में होता है b का मान जो कि है माइनस 40, और अचर पद में है c का मान जो कि है c। तो सबसे पहले हम b स्क्वायर माइनस 4ac निकालते हैं। अगर धनात्मक आएगा या बराबर 0 के आएगा तो स्थिति संभव है, नहीं तो संभव नहीं है। तो b स्क्वायर यानी कि माइनस 40 का स्क्वायर और माइनस 4 इंटू a का मान 1 इंटू c का मान 400। तो माइनस का स्क्वायर प्लस हो गया, 4 का स्क्वायर 16, 0 का स्क्वायर डबल 0 कर सकते हैं, यानी 40 का स्क्वायर 1600 होगा, माइनस 4 का 1 अन्नम 4, 4 का 0, 0 4 चौक 16, 1600 में 1600 घटाएंगे तो यह आएगा 0, यानी कि b स्क्वायर माइनस 4ac का मान कितना आया 0। तो लिखेंगे अतः 2 बराबर मूल हैं। तो वो 2 बराबर मूल कौन कौन से हैं वो हमें पता चलेगा द्विघाती सूत्र के माध्यम से, या इसका गुणनखंड कर लें उसके माध्यम से। तो गुणनखंड ही चला देते हैं। कहाँ है द्विघात समीकरण, द्विघात समीकरण इसी में है। तो x का हमें मान ज्ञात करना है। ऐसा करते हैं ABC का मान दिया गया, द्विघाती सूत्र का ही प्रयोग कर लें, सबसे ज़्यादा अच्छा रहेगा। द्विघाती सूत्र से माइनस b प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac और अपान 2a। और एक कंडीशन और भी अच्छा रहेगा क्या, जब हमने कहा कि b स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0 प्राप्त हो जाए तो इसके जो मूल निकलते हैं उसके लिए फार्मूला है x इज इक्वल टू माइनस बी अपान 2a या माइनस बी अपान 2a। इससे अभी हमने पहला ही क्वेश्चन लगाया था। तो x इज इक्वल टू माइनस और b का मान है
-40, तो यहाँ पर -40 और अपान 2a का मान है 1। वही यहाँ पर भी लिखा जाएगा क्योंकि दोनों एक ही चीज़ें हैं। तो x = माइनस माइनस प्लस अपान 2 हो जाएगा और अपान 2, तो 2 से 20, 2 से 20, x = 20, 20। तो हमने देखा x = 20 मीटर, और x किसको माना गया था? x माना गया था लंबाई को। तो लिखेंगे अतः लंबाई x = 20 मीटर। तब चौड़ाई कितनी होगी? चौड़ाई बराबर, चौड़ाई कितनी मानी गई है? 40 माइनस एक्स, तो यहाँ पर 40 माइनस एक्स बराबर x के स्थान पर रखा जाए, पहले लिखा जाएगा 40, फिर माइनस एक्स के स्थान पर रखा जाएगा 20, क्योंकि x = 20 हमें मिला हुआ है। तो यहाँ पर देखेंगे चौड़ाई बराबर है कितने के? 20, 40 में से 20 जाएगा तो 20 मीटर। तो लंबाई भी 20 मीटर और चौड़ाई भी 20 मीटर आएगी। तो यहाँ पर पूछा गया था कि क्या परिमाप इतने इतने का पार्क बनाना संभव है? तो जहाँ पर दो बराबर मूल मिल गए थे अभी इसके पहले वाले में हल करने से पहले, वहीं पर लिख सकते हैं हाँ पार्क बनाना संभव है। और पार्क कैसे बनेगा यहाँ पता चला, उसकी लंबाई 20 मीटर और चौड़ाई कितनी रहेगी? 20 मीटर। तो एक्सरसाइज नंबर 4.4 कंप्लीट होती है। अब नेक्स्ट चैप्टर समांतर श्रेणी है, उसे पढ़ेंगे। तो नेक्स्ट चैप्टर के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक लगातार प्रयास करते रहिए और निरंतर पढ़ते रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। इफ़ वीडियो आर हेल्पफुल देन लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।